हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि ये टिप्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही साथ इन कमाल के किचन टिप्स को देखकर आप चौंक जाओगे, क्योंकि डेली लाइफ में ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि सिलेंडर के ऊपर हमें पन्नी क्यों लगानी चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स, हमारे पास इस तरह के मेडिसिन होती हैं जिनको घर में कोई ना कोई ज़रूर खाता है, लेकिन जब ये एक्सपायर हो जाती है तो इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इन बेकार हुई एक्सपायर मेडिसिन को भी हम नहीं फेंकेंगे, बल्कि इनका भी हम यूज़ करेंगे। इनका यूज़ हम करेंगे अपने घर के सिंक के, वॉश बेसिन के कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे जो वॉश बेसिन होते हैं, सिंक होते हैं, अक्सर गर्मियों के दिनों में उनमें कान खजूरे, कीड़े मकोड़े निकल ही जाते हैं, चाहे हम कितनी भी क्लीनिंग करें। लेकिन अगर आप इन बेकार हुई मेडिसिन को इस तरह से यूज़ में लाओगे तो इससे आपके पैसों की बचत होगी। यानी कि आप महंगी महंगी दवाइयाँ लेके आते हैं उन कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, मारने के लिए, तो आप घर की पड़ी इन बेकार एक्सपायर्ड मेडिसिन को यूज़ करके अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4-5 टैबलेट मैंने निकाल ली है। अक्सर जो पैरासीटामोल होती हैं ये तो इस रेमेडी में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। तो इस तरह से आप वैसे तो कोई भी टैबलेट ले सकते हैं। अगर कैप्सूल है तो उसको आप पानी में घोल कर ले सकते हैं। थोड़े से पानी में आप ले लीजिए, आधे कप पानी में, और उनको घोल के उस पानी को वॉश बेसिन या सिंक में डाल दीजिए। लेकिन अगर आपकी इस तरह की टैबलेट हैं तो उनको आप पहले बारीक बारीक कूट लीजिए। तो न्यूज़पेपर के बीच में रखकर इस तरह से खलबट्टे से मैंने इनको बारीक बारीक कूट लिया है। स्पून की हेल्प से एक पाउडर हम इस तरह से ले लेंगे और जाली के आसपास, सिंक की जो जाली होती है, यहाँ से अक्सर कान खजूरे, कॉकरोचेस, कीड़े मकोड़े निकल ही आते हैं रात के टाइम स्पेशली। तो नाइट में आप इस काम को करिए और इस तरह से इस दवाई के जो पाउडर है इसको इस तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए। सिंक के जो किनारियाँ होती हैं वहाँ पर भी आप इसको डाल सकते हैं। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। तो चाहे तो आप इन दोनों को एक साथ मिला दीजिए, यानी कि थोड़े से विनेगर में आप इस पाउडर को मिक्स करके उस पाउडर को सीधा ही डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे विनेगर और साथ में ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी, यानी कि दवाई का जो घोल है वो ऊपर की तरफ हल्का फुल्का रहना चाहिए और उसके छोटे छोटे पार्टिकल भी सिंक के ऊपर रहने चाहिए। अगर बाय चांस कीड़े मकोड़े या कॉकरोचेस ऊपर आएंगे तो इसे चाटकर तुरंत ही मर जाएंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि इन दवाइयों की जो स्मेल होती है और इनका जो इफ़ेक्ट होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इस तरह से विनेगर डालने से आपका सिंक भी चमक जाएगा। तो मॉर्निंग के टाइम आप साफ़ क्लीन पानी से पूरे सिंक को अच्छे से वॉश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका सिंक एकदम चमक उठेगा और कीड़े मकोड़े भी तुरंत ही यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि दवाई और विनेगर दोनों की जो स्मेल, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, उससे कीड़े मकोड़े तुरंत ही भाग जाते हैं। अगर थोड़ा सा पाउडर बच गया तो उसको आप अपने वॉश बेसिन में डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कीड़े मकोड़े, कान खजूरे अक्सर निकल ही जाते हैं। तो ये यहाँ पर भी इसी तरह से वर्क करेगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। ट्रिक यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स, इस तरह के फोम वाले कवर हमारे पास अक्सर शॉपिंग करने में आते ही हैं। चाहे हम कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं या कोई ज्वेलरी या कोई भी अदर चीज़ जिसके अंदर इस तरह का जो फोम का ये पेपर होता है और ये काफ़ी मोटा होता है, तो इसको हम फेंकने की बजाय बहुत ही अच्छे से यूज़ में ला सकते हैं। तो बहुत बार हमारी, जैसे हम कोई कांच की चीज़ मंगवाते हैं तो इस तरह से इस पेपर के अंदर वो फोल्ड होके आती है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हम मंगाते हैं तो वो भी इस तरह के पेपर में आती है पैक होके। तो इसको आप बेकार समझकर ना फेंकें। इसका यूज़ हम कर सकते हैं अपनी इस तरह की आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अरेंज करके रखने के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ इस तरह की ज्वेलरी होती है जो स्टोन वाली होती है या हैवी ज्वेलरी होती है जो हमारी ड्रेस के अकॉर्डिंग होती है। तो उसको हम अगर ऐसे ही डब्बे के अंदर फेंक देते हैं, उनके स्टोन निकल जाते हैं और धीरे धीरे उनकी शाइन, चमक भी चली जाती है। तो इस तरह के जो पेपर होते हैं ये मोटे भी होते हैं और ये हल्के से स्पॉन्जी भी होते हैं और ये प्लास्टिक फॉर्म में होते हैं, जिससे कि धूल, मिट्टी, गंदगी इनके अंदर नहीं जाती। तो इनके अंदर हम बहुत ही आसानी से अपनी जो महंगी महंगी ज्वेलरी है उसको हैंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ज्वेलरी के जो पीछे के नट होंगे वो भी इधर उधर नहीं खोते हैं और एक ही जगह हमारी ज्वेलरी अच्छे से अरेंज भी हो जाती है। तो जब भी आपको जल्दबाजी हो और ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको ज्वेलरी ढूंढने का टाइम ना हो, तो अगर आप इस तरह से अरेंज करके रखेंगे तो ईजिली आप उसको ढूंढ पाएंगे। और इसके पेज को ढूंढने में जो आपका बहुत ज़्यादा समय वेस्ट हो जाता था वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमने पेज के समेत ही इनको इस तरह से हैंग कर लिया है। तो ईजिली आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इनको निकाल सकते हैं और पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप एक
एक रो में जब इस ज्वेलरी को इस तरह से हैंग कर लेंगे, फिर इस तरह से आप इसको मोड़ लीजिए और दूसरी रो में आप सेकंड ज्वेलरी को इस तरह से लगा सकते हैं। तो इजीली ये मोड़ भी जाती है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट पेपर होता है प्लास्टिक का, और जब ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है तो आपकी ज्वेलरी में धूल मिट्टी डस्ट भी इसके अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि अच्छे से वो इस पैकेट के अंदर, इस पेपर के अंदर फोल्ड हो जाएगी, पैक हो जाएगी। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो इस तरह से पैक करने के बाद आप इस पूरे पैकेट को फोल्ड करने के बाद रख देंगे किसी भी ज्वेलरी बॉक्स के अंदर और ऊपर से ढक्कन लगा लीजिए। तो इस तरह से आप इनको अरेंज करके रख सकते हैं। जब भी आपको जल्दबाजी हो आप निकालिए और पहनिए अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स कि हमारे पास आजकल समर में इस तरह की प्लास्टिक बॉटल होती हैं या स्टील की बॉटल होती है जिनको हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं। बहुत बार इस फ्रिज में स्पेस नहीं होता तो हम कुछ बोतलों को लिटा कर रख देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से रखने पर क्या होता है कि आपकी बोतल जो है वो लीक होती रहती है और पूरे फ्रिज में पानी फैल जाता है। तो इसको अरेंज करके रखने की बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। आप ले लीजिए इस तरह से छोटे छोटे रबड़ बैंड, और इस तरह से इन रबड़ बैंड को हम यूज़ करेंगे इस बोतल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से बोतल को ढक्कन खोल देंगे और इस रबड़ बैंड को बोतल के ऊपरी वाले ढक्कन वाली साइड में नीचे की तरफ लगा देंगे। अब हम बोतल का ढक्कन लगा देंगे, क्या होगा ये एयर टाइट हो जाता है और बिल्कुल भी इसमें से पानी लीक नहीं होता। आप कितना भी इसको मूव कर लीजिए, चाहे उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल भी पानी इसमें से नहीं निकलेगा। आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। ट्रिक यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। इन समर में फ्रेंड्स हमारे पास इस तरह के लेमन होते हैं, क्योंकि लेमन का यूज़ हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा करते हैं। नींबू पानी बनाने में तो करते हैं और भी कई ड्रिंक बनाने में हम नींबू का यूज़ करते हैं। तो इन नींबू को स्टोर करके रखने की बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। हम ले लेंगे इस तरह का कोई भी सूती कपड़ा या कोई भी सूती किचन टॉवल आप ले लीजिए और इसके अंदर इन लेमन को अच्छे से लपेट लीजिए। इससे क्या होगा कि ये तो ना तो ड्राई होंगे, ना ही ये जल्दी काले पड़ेंगे और ना गलेंगे। इस ट्रिक से ये सूखेंगे नहीं, इनके अंदर रस बना रहेगा। इसे लपेटने के बाद आप इस कपड़े को रख दीजिए किसी भी प्लेट के ऊपर और इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे एकदम ठंडा पानी। तो एकदम फ्रिज का चिल्ड पानी आपको डालना है कि एकदम ठंडा कपड़ा आपको रखना है गीला, और उसको अच्छे से निचोड़ने के बाद इसके अंदर आप रख दीजिए नींबू को और इस प्लेट को रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। तो जब भी आपको नींबू निकालना हो तो आप एक निकाल सकते हैं। इससे आपके नींबू जो है 10-15 दिन तक भी ख़राब नहीं होंगे, एकदम फ्रेश वो बने रहेंगे। और बीच बीच में ये कपड़ा जब सूख जाए आप फिर से थोड़ा सा चिल्ड पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं और इस प्लेट को, नींबू वाली प्लेट को आप रख दीजिए इस तरह से फ्रिज के अंदर। आप चाहें तो इस कपड़े को किसी बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। बॉक्स को आपको ऊपर से कवर नहीं करना है, ये कपड़ा जो है वो खुला ही रहना चाहिए ताकि इसमें हवा पास होती रहे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड ट्रिक ये है, आपके पास इस तरह के एयर टाइट पॉलीथीन होती हैं तो इसके अंदर भी आप अपने लेमन को स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स ये जिप लॉक पॉलीथीन होती है तो इसको हमें पूरा जिप लॉक नहीं करना है, हल्का सा इसे हमें खोल कर रखना है ताकि इसके अंदर भी हवा पास होती रहे, आपके लेमन ठंडे और फ्रेश बने रहें। आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। ट्रिक यूज़फुल लगी तो एक लाइक करें और इस पॉलीथीन बैग को भी हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप देख लेते हैं कौन सी है। अगली टिप है फ्रेंड्स, हमारे पास कोई भी थाली होती है, परात होती है, जब भी हम आटा गूंथते हैं उसका जो बेस होता है, बॉटम होता है, उस जगह से ये घिसने लगता है और बहुत ज़्यादा घिसकर पतला हो जाता है। और इसको सेफ रखने की सबसे यूज़फुल ट्रिक है, आप इस तरह से ले लीजिए नेल पेंट और जो जगह इसकी बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन पे लगकर घिस रही है या घिस चुकी है तो वहाँ पर आप इस तरह से नेल पेंट लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इस परात की प्रोटेक्शन हो जाएगी। आप ये जब भी आप इसमें यूज़ करेंगे, आटा गूँथेंगे तो ये नीचे की तरफ को एकदम ज़मीन से टच नहीं होगा और ये सेफ़ रहेगा और जल्दी से घिसेगा नहीं। तो आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। इस टिप को आप किसी भी थाली, जग, किसी पर भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आप ज़मीन से एकदम टच करते हैं। तो आई होप ये टिप आपको यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। टिप यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक करें। तो फ्रेंड्स एक तरीका और है इसको सेफ़ रखने का। आप जब भी आटा गूँथते हैं तो इसके नीचे रख दीजिए कोई भी कपड़ा। तो जब भी आप आटा गूँथते हैं और में ऊपर से हमें बहुत प्रेशर देना होता है तो उस टाइम पे आप नीचे कोई भी किचन टॉवल कॉटन का रख सकते हैं। इससे भी नीचे की तरफ ये जल्दी नहीं घिसेगा और लंबे समय तक चलेगा। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी।
चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है फ्रेंड्स कि हम अक्सर सब्जी बनाते हैं इन हरी मिर्चियों की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और चटपटी भी होती हैं, लेकिन इनके जो बीज होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगते हैं हमारे मुंह पे। तो इन बीजों को निकालने की सबसे यूज़फुल ट्रिक है कि आप इन हरी मिर्चियों की डंडी की साइड में पहले हल्का सा कट कर लीजिए और इस तरह से दोनों हाथ के बीच में इसको थोड़ा सा रब कर लीजिए दबाते हुए, और जब आप इसको उल्टा करेंगे तो सारे सीड इसके निकल जाएंगे। लेकिन इस तरीके को करने से पहले हाथों पे हल्का सा कोकोनट ऑयल आप ज़रूर लगा लें, ताकि इनका जो स्ट्रॉन्ग तेज़ फ्लेवर है वो आपके हाथों पे ना लगे। तो इस ट्रिक से बहुत जल्दी आप अपनी हरी मिर्चियों की सारे सीड निकाल सकते हैं और अब आप इनको सब्जी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी तेज़ नहीं लगेंगी। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। ये बढ़ते हैं सबसे लास्ट टिप की तरफ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। सिलेंडर के ऊपर हम लगाएंगे पॉलीथीन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें सिलेंडर के ऊपर पन्नी को क्यों लगाना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह की पॉलीथीन अक्सर हमारे घर में वेस्ट ही पड़ी होती है, लेकिन अगर आपका सिलेंडर इस तरह का है, इस जगह में रखा रहता है जहाँ पर पानी की बूंदें गिरती हैं, जैसे मैं अपने सिलेंडर को अक्सर गमलों के आसपास बालकनी की साइड में रखती हूँ, जिससे कि पानी यहाँ पर अक्सर गिरता रहता है, तो यहाँ पर जंग लगने का बहुत ज़्यादा डर होता है और अक्सर लग भी जाता है। तो इसकी सेफ्टी के लिए हम ले लेंगे इस तरह की पॉलीथीन। अगर आपके पास आटे वाली पॉलीथीन है तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं है तो इस तरह की पॉलीथीन को भी आप यूज़ में ला सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिलेंडर के नीचे जो रिंग वाली साइड होती है वहाँ पर इस पॉलीथीन को इस तरह से फैलाकर बिछा देंगे और अब हम इसको इजीली इधर उधर कहीं पर भी खिसका भी सकते हैं और नीचे की तरफ जंग भी नहीं लगेगी। तो इस तरह की 2-3 पॉलीथीन आप ले लीजिए और इस सिलेंडर के नीचे की तरफ को अच्छे से उसको बिछा दीजिए। तो अब आपका जो सिलेंडर है वो पानी के संपर्क में भी नहीं आएगा और नीचे जंग भी नहीं लगेगी, और इसको आप इधर से उधर इजीली खिसका भी सकते हैं बिना कोई मेहनत के, क्योंकि पन्नी जो होती है बहुत जल्दी से स्लिप करती है। फ्रेंड्स, सिलेंडर को आपको अक्सर खुली जगह में ही रखना चाहिए ताकि लीक वीक होने का खतरा भी नहीं होता। तो इस तरह से मैं सिलेंडर को बाहर की तरफ रखती हूँ और जब अंदर की तरफ इसको इस तरह से खिसका के इजीली ला सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे पॉलीथीन लगी है और जंग लगने का भी बिल्कुल डर नहीं होता। तो आई होप ये टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। टिप ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे अपने शहर का नाम भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।